हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए देखते हैं यहाँ पर एक रसायन यानी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से संबंधित ये हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख चुके थे। इसकी शुरुआत सबसे पहले एल्केमी शब्द से हुआ था, जिसका मतलब होता है जादू। इसका बेसिक हम लोग जान चुके हैं। इसके पिता एंटोनी लेवोसियर हैं और 18वीं शताब्दी के बाद इसके मिस्र भाषा का शब्द कीमिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है काला पदार्थ। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। पदार्थ भी हम लोग पढ़ चुके थे, जो स्थान घेरती जिसमें भार होता है उस पदार्थ का, जैसे हवा हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल। फिर अब आता है परमाणु, यानी जॉन डाल्टन सबसे पहले इन्होंने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ एक छोटी इकाई से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ एटम, यानी कि जॉन डाल्टन को हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु का जनक। इनकी कुछ कमियां हैं यानी लिमिटेशंस। परमाणु को बांटा नहीं जा सकता, ये बात इनकी गलत हो गई। कौन बताए थे? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, 3 परमाणु कण, इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमें ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, नाभिक की बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके नाभिक में होता है। फिर अब क्या पढ़ते हैं? स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाएं। मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 5 अवस्थाएं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस का आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं गैस। ठोस हो गया, फिर द्रव देखते हैं। द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस पात्र में रखा जाता है, उसका आयतन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आयतन निश्चित होता है द्रव का, और आकार अनिश्चित होता है। फिर गैस, गैस का न तो आकार और न ही आयतन, दोनों अनिश्चित होता है। फिर होता है इसका चौथी प्लाज्मा अवस्था होती है, और 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी BES अवस्था होती है। अब आकर्षण बल देखेंगे। सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस में होता है, फिर उसके बाद द्रव में, और सबसे कम गैस में। अघनत्व की बात करें, ठोस में ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो पैकिंग होती है ठोस की बहुत जटिल होती है, बहुत पास इसके कण होते हैं। फिर उसके बाद द्रव की, फिर सबसे कम गैस का घनत्व होता है। निश्चित देखा जाए आकार तो ठोस का होता है, फिर अनिश्चित आकार देखा जाए तो द्रव का हो गया और गैस का हो गया। ठीक है, फिर अब हम लोग देखेंगे किसी द्रव का घनत्व मापा जाता है किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर। ध्यान देना, किसी द्रव का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर। अब देखना है दूध की शुद्धता किसे मापते हैं? लैक्टोमीटर। अब हम लोग देखेंगे ठोस, द्रव, गैस का बदलना, कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबका एक चार्ट के माध्यम से चार्ट कर सकते हैं, या फिर एरो कर सकते हैं, उसके माध्यम से समझेंगे। यहाँ देखेंगे सबसे पहले ठोस को अगर द्रव में लाया जाता है तो क्या कहते हैं उसे? मेल्टिंग यानी फ्यूजन, पिघलना। अगर द्रव को ठोस में लाना है तब क्या बोलेंगे? जमना या फ्रीजिंग। फिर अब द्रव को क्या ले जाना है? गैस में। द्रव को गैस में बदलेंगे तब क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। एग्जाम्पल क्या हो जाए इसका? बादल का बनना। ठीक है, अब गैस को द्रव में ले जाएंगे तब क्या होगा? संघनन। फिर अब क्या पहुँचेंगे हम लोग? गैस को ठोस में बदलेंगे, तब क्या होगा? जमना। अब क्या होगा? ठोस को गैस में बदलेंगे, गैस को ठोस में बदलेंगे तब सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। फिर अब ठोस को द्रव में बदलेंगे। ये तो हम लोग देख चुके हैं। ठोस को द्रव में बदलेंगे तो पिघलना हो गया,
द्रव से ठोस में जाएंगे तो जमना। अब एग्जाम्पल क्या है, रक्त का थक्का जमना, ये हो गया आपका। संघनन का एग्जाम्पल हो गया क्या, बारिश होना, ड्यू पॉइंट। शीशे पर भाप जमना, ठंड के समय आप लोग देखे होंगे शीशे पर क्या हो जाती है, भाप जम जाती है। ठोस से गैस में क्या हो गया, एग्जाम्पल ठोस है उसको जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा। कपूर का जलना हो गया। कपूर का अगर फॉर्मूला पूछेगा सूत्र C10H16O। अब क्या देखना है, ठोस से गैस का क्या होगा, नेफ्थलीन की गोलियां। फिर क्या है, आयोडीन तीसरा। फिर क्या है, सॉलिड CO2 यानी शुष्क बर्फ जिसे हम लोग कहते हैं, सॉलिड CO2। शुष्क बर्फ का फॉर्मूला पूछेगा तो CO2 हो जाएगा। ड्राई गैस जिसे कहते हैं, कहाँ रखा जाता है, मुर्दाघर में, हॉस्पिटल में। फिर क्या है, गैस को सॉलिड में बदलने क्या बोलेंगे, निक्षेपण। जैसे क्या हो गया, पाला पड़ना। ठीक है। अगला क्या है, वाटर का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, यानी पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेल्सियस। अब यही सेम चीज़ अगर पूछ ले, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी वाटर का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, कितने पर पानी जमता है यानी जम जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, यानी पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा कब होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है।